प्रिय साथियों, आज मैं माइंड मैप प्लान एंड सेक्शन के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। कोल माइंस रेगुलेशन में एक स्पेशल चैप्टर है, माइंड प्लान एंड सेक्शन। उसको समझने के पहले यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि माइंड मैप प्लान और सेक्शन क्या है। ये मैप प्लान और सेक्शन ये ग्लोबल चीज है। किसी भी ज्ञान विज्ञान और वस्तु या जगह बल्कि भाव को भी कम समय, कम श्रम और संपूर्ण समझ हेतु बनाए नक्शा योजना से आसानी से जाना या बताया जा सकता है। तो कोई एक प्लान मैप बनेगा या सेक्शन बनेगा जिससे कोई वस्तु या ज्ञान विज्ञान को बढ़िया समझाया जा सकता है। तो हर टेक्नोलॉजी के लिए, माइनिंग के लिए भी ये प्लान सेक्शन जरूरी है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, graphic user interface is always easy, fast, understandable to brain. Systematic standardized map. Systematic standardized map, plan, figure, it is shall be by engineering drawing. ग्राफिक यूजर इंटरफेस, चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा कोई चीज को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। इसीलिए सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड मैप जो है या प्लान है या फिगर है, इसको कैसे हम बनाएंगे? तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू बना सकते हैं। तो जितने माइंड ऑपरेटर है मस्ट नो इंजीनियरिंग ड्राइंग टू बेटर अंडरस्टैंड माइंड प्लान एंड सेक्शन। जितने भी माइनिंग चलाने वाले लोग हैं, जो माइंड ऑपरेटर है, ओवरमैन, माइनिंग ठेकेदार, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या और अदर भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को, उनको ड्राइंग जानना जरूरी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जानना जरूरी है। तो आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कीवर्ड्स है उसके बारे में जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। पहला है प्लान, वर्टिकल प्रोजेक्शन, बर्ड आई व्यू। ऊपर से जो देखते हैं हम और उसका जो प्रोजेक्शन होता है नीचे जमीन पर, वो प्लान कहलाएगा। या बर्ड आई व्यू, बर्ड ऊपर से देख रहा है, उसका जो व्यू आएगा वो प्लान कहलाएगा। सबसे अच्छा है कि यदि कोई सामान को रखे और ऊपर से टॉर्च मारना है और उसके रोशनी के द्वारा नीचे जो शैडो बन रहा है वो प्लान है। उस वस्तु का वो प्लान कहलाएगा, ऊपर से देखने वाला। ये प्लान शब्द जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वर्टिकल प्रोजेक्शंस के द्वारा बर्ड आई व्यू को हम प्लान करते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन है जब कोई वस्तु को सामने से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो ये एलिवेशन कहलाएगा। फ्रंट, साइड व्यू या हॉरिजॉन्टल व्यू। हॉरिजॉन्टल के रूप में देखते हैं, वर्टिकल ऊपर से नहीं, तो इसको हम एलिवेशन कहते हैं। अब सेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक कट व्यू है, उसको हम सेक्शन कहते हैं। सेक्शन का मतलब काट करके देखने वाला, तो ये सेक्शन कहलाता है। अब देखिए बहुत ऐसे चीजें हैं जिसको आप जब तक क्रॉस सेक्शन करके नहीं आप देखते हैं तो समझ में नहीं, उसका पूरा समझ। जैसे ह्यूमन बॉडी ही है तो अंदर भाग को जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो अंदर में क्या है पता चलता है। तो ये सेक्शन है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ कीवर्ड्स हैं। ग्राउंड लाइन,
ये फर्म लाइन होगा, एचवी में लिखे जाते हैं, दिखाया हुआ है। डायमेंशन लाइन, एरो के बीच में यहां डायमेंशन दिया जाएगा, ये डायमेंशन लाइन होगा। एक्सटेंशन लाइन, एक छोटा सा डॉट देकर के इसको आगे जो बढ़ाते हैं इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। एरो, एरो देख रहे हैं, ये डीप में होगा, ये लाइट में होगा, ये एरो होगा। लेटरिंग, लेटरिंग जो है लेटर लिखने का तरीका। अब कोई भी ड्राइंग, कोई भी फिगर हम बनाते हैं, उसका हेडिंग या और भी उसका जो नोटेशन है उसको जो हम लिखते हैं वर्ड में, नंबर में, तो उसको लेटर कहते हैं। और लेटर को लिखने का तरीका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग है, राउंड ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक, चेम्फर, शैडो, ये ब्लॉक टाइप का करके ये तरीका है लेटर लिखने का। इसके अलावा भी लेटरिंग है, जैसे आर्किटेक्ट का लेटर होता है। तो ये लेटरिंग का संबंध में, लेटरिंग का संबंध में आपको ये लिखने का तरीका। ये मोटा व्यू समझना जरूरी है। अब आइए मैं यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं। ये ब्रिक है जिसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू आर्टिस्ट के लिए या ऐसे भी आदमी को इजी समझने के लिए आइसोमेट्रिक व्यू है। कोई भी वस्तु, कोई भी जगह या कोई भी वर्किंग या कोई भी सामान या मशीनरी को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसका एक व्यू है, जहां से देखने से वो समूल समझ में आता है। तो उस व्यू को देख करके एक प्रेजेंटेशन इजी वे में हमारा इंटरप्रेट होता है ब्रेन में और समझ में आता है। जैसे देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया ब्रिक का, ये ब्रिक का आइसोमेट्रिक व्यू है। इस ब्रिक में ऊपर लिखा हुआ है राम, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये मोटाई हुआ, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू हुआ। इसको देखने से ही समझ में आता है कि क्या है ब्रिक। जितने अभी मार्केटिंग करते हैं, जितने जो चीज करते हैं और वो प्लान बनाते हैं, तो आइसोमेट्रिक व्यू का प्लान बना करके दिखाते हैं, घर का, खिड़की का, दरवाजा का, या वैसे भी कोई पार्क है या किसी जगह को ड्राइंग करना चाहते हैं तो वैसे व्यू से उसको देखते हैं और बनाते हैं। अनपढ़ आदमी भी उसको देखने के बाद तुरंत उसको बोलता है कि ये फलाना जगह का सीनरी है, ये फलाना जगह का सामान बनाया हुआ है। तो ये हुआ प्लान, मैप और सेक्शन। अब कुछ कुछ चीजें क्या है सेक्शन के बारे में, जैसे आपको बताते हैं। ये सेक्शन है किस चीज का? नींबू का। लेमन को जब हम कट करते हैं तो ये सेक्शन है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो सेक्शन काट करके देखने से उसके बीच में जो दाना है, रेशा है, ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो सर्वप्रथम एक ग्राउंड लाइन, ये जो ग्राउंड लाइन है, ये ग्राउंड लाइन हुआ, ये ग्राउंड लाइन, और ग्राउंड लाइन से एक ब्रिक को ऊपर से जो देखा गया है, ये प्लान हुआ, ये प्लान हुआ, ये प्लान हुआ। इस प्लान को ऊपर से जो देख रहे हैं तो लिखा हुआ राम जो है, RAM राम, और इसका एज दिखाई देता है। ये वर्टिकल प्रोजेक्शन से जो फिगर बनता है, ये ब्रिक का टॉप व्यू जो है दिखाया गया, बर्ड आई व्यू। तो ये प्लान हो गया, नीचे लिखा हुआ है प्लान। ये ग्राउंड लाइन से ऊपर करते हैं, ग्राउंड लाइन फर्म होता है। अब इसके फ्रंट साइड से जो हम देखते हैं तो वो हुआ एलिवेशन, ये हुआ एलिवेशन, ये एलिवेशन हुआ। एलिवेशन में थिकनेस दिखाई दे रहा है, ये थिकनेस, ये 3 इंच का थिकनेस दिखाई दिया। क्लियर है?
और ये 10 इंची की एक ब्रिक है, 10 इंची कन्वेंशनल लेंथ है। तो 10 इंची का जो कन्वेंशनल लेंथ है ये यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, और चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ये देखिए प्रोजेक्शन दिखाया है 5 इंची। तो ये जो हुआ राइट साइड का, राइट साइड व्यू यहां पर दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। तो प्लान, एलिवेशन और 2 साइड व्यू, ये 4 फिगर इंजीनियर जब देख लेंगे तो ब्रिक का सही जानकारी ले लेंगे लाइन डायग्राम में। तो इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड कोई फिगर बनाने का तरीका है, और उस तरीका से हम लोग इस तरह से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू करते हैं। अब किसी सामान को या कोई वर्क को, कोई मशीनरी को या कोई वस्तु को दिखाने के लिए सेक्शन भी करते हैं। सेक्शन है किस हॉरिजॉन्टल में है, ऑब्लिक रूप में, या वर्टिकल सेक्शन, ये किस टाइप का सेक्शन है, ये एलोंग करके दिखाते हैं कि एलोंग ये, तो ये सेक्शन है। ये बेसिक चीजें हैं माइन, प्लान और सेक्शन समझने के लिए। इसके बाद मैं आपको जाऊंगा कि अंडरग्राउंड माइन हो या ओसीपी माइंस हो, विभिन्न वर्किंग का, बोर्ड एंड पिलर का हो या लंगवाल का हो, या अदर मेथड जो है कैसे दिखलाते हैं, डेवलपमेंट कैसे दिखलाते हैं, डिपिलिंग कैसे दिखलाते हैं, तो ये सब प्लान में दिखाएंगे। अब आप जानते हैं कि माइन, अंडरग्राउंड माइन बहुत मेहनत वाला माइंस है। नीचे आप जाइए, ग्रेडियंट में चलिए, 2-4 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा, उसकी फैलाव एक्सटेंसिव माइंस भी हैं। तो सभी में जा करके सबको आंख से देखना, उसको ब्रेन में इंटरप्रेट करना। आंख से यदि घूम के उतना मेहनत के बाद भी देख लिए तो ब्रेन में इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए माइंड प्लान, एक टेबल पर बैठ करके माइंड प्लान बहुत जरूरी है, और उस प्लान के थ्रू देखेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। एक माइंड में उसके मेथड ऑफ वर्किंग, उसके गैलरी, पिलर साइज, उसके वर्किंग साइज, वर्किंग के डायमेंशन, मशीनरी के डायमेंशन, या उसके किस पोर्शन में क्या प्रॉब्लम है, वाटर कहाँ है, कहाँ पर वाटर प्रॉब्लम, फायर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, ये सारी चीजों को समझने के लिए प्लान बहुत जरूरी है। उसके वेंटिलेशन सर्किट, तो ये प्लान जरूरी है। विभिन्न प्रकार के स्टैट्यूटरी कानूनन प्लान बनाने का प्रोविजन कोल माइंस रेगुलेशन के लिए है। तो आज मैं माइनिंग ऑपरेटर्स, ये जो माइनिंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से छोटा सा पोर्शन ला करके बेसिक फंडा समझाने के लिए मैं ये किया, जिसमें अक्सर हम देखते हैं सेक्शन, तो बोरहोल सेक्शन दिया गया, बोरहोल सेक्शन दिखाया गया, ये देखिए सेक्शन दिखाया गया, बोरहोल, एक बोरहोल है का सेक्शन, ये डिफरेंट जो है ये स्टार्टा का है, और बीच में एक गोल है, गोल के अंदर ये डेवलपमेंट चीज दिखलाया गया है। ये डेवलप है, 3 मीटर का सीम है, इसके बाद 6 मीटर का सीम है, 22 मीटर के बाद ये 6 मीटर का सीम है, इसका बॉटम में डेवलप है, टॉप खाली ये है, इसके बाद नीचे ये बोरहोल सेक्शन है। सिमिलर जो सबसे इंडिया में पॉपुलर है बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट पैनल सिस्टम से, तो ये बीपी वर्किंग का प्लान है, पैनल सिस्टम, ये पैनल बना हुआ है और ये स्क्वायर पिलर है और गैलरीज है और उसको दिखाया गया, ठीक है। इसमें 2 ओपनिंग छोड़ा गया है। अब देखिए ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग बन गया, तो ये हवा आ गया, इनटेक, ये इनटेक आ गया, इधर से रिटर्न हो गया और ये रिटर्न हो गया, तो ये इनटेक और ये रिटर्न। इस टाइप का ये प्लान में माइंड प्लान दिखाएंगे। तो विभिन्न प्रकार का प्लान जो है वो आपसे चर्चा मैं आगे क्लास में करूंगा, और वो रेगुलेशन के क्लासेस होंगे,
जिसमें सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लान हैं जो स्टैट्यूटरी कानूनी डीजीएमएस के हिसाब से जरूरी है। और वहां पर कानूनी रूप से रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लान्स है, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन प्लान का बेसिक फंडा ये है जो आप लोगों से शेयर किया। मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से और सारे माइनिंग प्लान को समझने में सहूलियत होगी। तो धन्यवाद। यदि माइनिंग विद्या चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।